बच्चों आज हम करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका उन्वान है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 का उन्वान है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स चैप्टर नंबर 8 का उन्वान है अल्काइल हैलाइड्स। अगर अल्काइल हैलाइड्स की डेफिनेशन पे नज़र डाली जाए तो डेफिनेशन क्या कहती है? अल्काइल हैलाइड्स आर कंपाउंड। अल्काइल हैलाइड्स आर कंपाउंड in which alkyl halides are compound in which one hydrogen atom of alkane has been replaced by a halogen atom has been replaced by a halogen atom। बच्चों डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर हम एक अल्केन लें और अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम निकाल के उसकी जगह हेलोजन एटम को लगा दिया जाए तो जो कंपाउंड बनेगा उसे कहते हैं अल्काइल हैलाइड। बच्चों देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, लिखा हुआ है ना, अल्काइल हैलाइड्स आर कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ हेलोजन एटम। तो डेफिनेशन ये कह रही है कि आप एक अल्केन लो और उस अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दो एक हेलोजन एटम से, तो जो कंपाउंड जिस कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी वो कहलाएगा अल्काइल हैलाइड। बच्चों एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा, हमने एक अल्केन ले लिया, सबसे सिंपल अल्केन कौन सा होता है? मीथेन। तो हमने मीथेन ले लिया। अब क्या होगा, ये एक अल्केन है, इस अल्केन का कोई सा भी एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन एटम से। ये एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? हेलोजन एटम को। हेलोजन एटम कोई सा भी हो सकता है बच्चों, हेलोजन एटम कोई सा भी हो सकता है। क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है? अल्काइल हैलाइड बनाना है। अल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा? हमने एक अल्केन ले लिया, उस अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम हमको रिप्लेस कर देना है हेलोजन एटम से। इस वाले हाइड्रोजन एटम को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? हेलोजन एटम से। तो ये क्या बन गया? ये बन गया अल्काइल हैलाइड। ये क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड। अल्केन के एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है, किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देना है हेलोजन एटम से, तो जिस चीज की फॉर्मेशन होगी वो कहलाता है अल्काइल हैलाइड। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर इस बार ले लेते हैं इथेन। बच्चों ये इथेन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH3 या C2H6 कुछ भी लिख लो। बच्चों तो हमने दूसरा अल्केन ले लिया। अब क्या करना है? इस अल्केन में से किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करवा देना है हेलोजन एटम से। तो हमने कोई सा भी एक, इस बार इस वाले को कर देते हैं, कोई सा भी एक हाइड्रोजन एटम हमने रिप्लेस करवा दिया किससे? हेलोजन से। तो ये क्या बन गया? ये भी बन गया अल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, अल्केन का कोई भी एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर देना हेलोजन से, तो जिस चीज की फॉर्मेशन होती है वो कहलाता है अल्काइल हैलाइड। तो बच्चों ये तो डेफिनेशन की बात होगी। अच्छा, आपकी किताब में इसको जिस वर्डिंग में डिफाइन किया गया है वो वर्डिंग ये है, कंपाउंड ड्राइव फ्रॉम अल्केन बाय रिप्लेसिंग अ हाइड्रोजन एटम विथ हेलोजन एटम। दोबारा से सुनो, आपकी किताब में जो वर्डिंग लिखी हुई अल्काइल हैलाइड को डिफाइन करने के लिए वो ये है कि कंपाउंड ड्राइव फ्रॉम अल्केन बाय रिप्लेसिंग अ हाइड्रोजन एटम विथ हेलोजन एटम। ये वर्डिंग वो है जो आपकी किताब में लिखी हुई है। बच्चों अगला काम जो है, अगला टॉपिक जो है इसी चैप्टर में वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगला टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। पहले इसको देख लेते हैं, इसको जर्नल फॉर्म में, अल्काइल हैलाइड को जर्नल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अल्काइल हैलाइड को जर्नल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, R बॉन्ड X
R बॉन्ड X। बच्चों वेयर R रिप्रेजेंट, R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? R रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को, R रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को, और X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? X रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन को, X रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? हेलोजन को। तो जर्नल फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं RX, वेयर R रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? अल्काइल ग्रुप को, और X रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? हेलोजन को। अच्छा बच्चों, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन बतानी है, अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन बतानी है बच्चों। तो अल्काइल हैलाइड को क्लासिफाई कर दिया गया इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन सी? देखो बच्चों, समझने की कोशिश करना। पहली टाइप आपको बता रहे, जो पहली टाइप देखो बच्चों, पहली टाइप है जिस कार्बन एटम से हेलोजन अटैच हो, जिस कार्बन एटम से हेलोजन अटैच हो। देखो जरा, अभी हेलोजन X किसको रिप्रेजेंट करता है? हेलोजन को। अभी हेलोजन कौन से कार्बन एटम से अटैच है? इस वाले कार्बन एटम से। इस पे हम स्टार बना देते हैं। इस वाले कार्बन एटम से अटैच है अभी हेलोजन। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से। तो ऐसी टाइप जिसमें हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जो खुद एक कार्बन से अटैच हो, तो उसको कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, या फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कह दो, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कह दो, या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। बच्चों कुछ भी कह सकते हैं। देखो जरा, बात पक्की कर लो बच्चों, बात पक्की कर लो। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच हो, वो कार्बन अगर सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो या किसी भी कार्बन से अटैच ना हो, तो वो कहलाता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये तो हो गई बच्चों पहली टाइप। दूसरी टाइप देखते हैं। बच्चों अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच हो, अभी कौन से वाले कार्बन से हेलोजन अटैच है? इस वाले कार्बन से, स्टार से जाहिर कर देते हैं। अभी इस वाले कार्बन से हेलोजन अटैच है बच्चों। तो ये कार्बन खुद कितने कार्बन से अटैच है? जिससे हेलोजन अटैच है वो कार्बन खुद कितने कार्बन से अटैच है? 1 2। यार किसको जाहिर कर रहा है? कार्बन को। तो कितने कार्बन से अटैच है बच्चों? अभी ये 2 कार्बन से अटैच है। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। तो ये ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे सेकंड डिग्री अल्काइल हैलाइड। ऐसी कंडीशन को कहेंगे सेकंड डिग्री अल्काइल हैलाइड, या फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, या फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। बच्चों तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। देखिएगा बच्चों, तीसरी कंडीशन में क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है। जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच हो, वो कार्बन अगर 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच हो, तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड। बच्चों देखो, अभी इस वाले कार्बन एटम से, क्या अटैच है? हेलोजन अटैच है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 3 कार्बन से अटैच है। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। तो क्या बन जाएगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या फिर दूसरा नाम इसको कह सकते हैं हम, या फिर दूसरे अल्फाजों में इसको कह सकते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। जी बच्चों, तो ये अल्काइल हैलाइड की क्या हो गई? क्लासिफिकेशन हो गई। पहला बन गया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। दूसरा बन गया सेकंड डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तीसरा बन गया
3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड। बच्चों ये तो हो गई क्लासिफिकेशन की बात। अगला जो टॉपिक है बच्चों इसमें वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगला टॉपिक क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेमिंग भी है बीच में, नेमिंग भी है, नोमेनक्लेचर भी है बीच में अल्काइल हैलाइड का, वो पढ़ेंगे। पहले जो है प्रिपरेशन देख लेते हैं। पहले हम क्या देख लेते हैं? प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन देख लेते हैं बच्चों अल्काइल हैलाइड की। सबसे पहली प्रिपरेशन जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है अल्कोहल से। तो फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल के इस्तेमाल से, अल्कोहल को इस्तेमाल करते हुए हम अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको ये बताना है। तो बच्चों देख लेते हैं। हमने अल्कोहल ले ली एक, इथाइल अल्कोहल या फिर इथानॉल। हमने एक अल्कोहल ले ली और उसका रिएक्शन करवा दिया बच्चों एसिड के साथ, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। इसको HCl को ऐसे भी लिख सकते हैं, HCl के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया। देखो बच्चों क्या होगा, जब आप HCl और अल्कोहल का रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, ये HCl क्या एसिड है, तो एसिड क्या देते हैं? H पॉजिटिव। ये एसिड क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं, या फिर आम जबान में कह लो H पॉजिटिव, H पॉजिटिव आयन देते हैं। और ये अल्कोहल यहाँ पे बेस की तरह काम करने लग जाएगी, तो बेस क्या देते हैं? OH नेगेटिव। बच्चों बात पक्की कर लो, ये एक एसिड है, एसिड क्या देता है? H पॉजिटिव। और ये बेस इस एसिड की ये अल्कोहल इस एसिड की मौजूदगी में इसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह, और क्या दे देगा? OH नेगेटिव दे देगा। तो बच्चों H प्लस और OH नेगेटिव की तो एक अलग ही केमिस्ट्री चल रही होती है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की तो एक अलग ही केमिस्ट्री चल रही होती है। जैसे ही H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एक साथ आते हैं तो क्या होता है, ये H और OH मिलकर क्या बना लेंगे? H और OH मिलकर हमेशा फॉर्मेशन करते हैं किसकी? वाटर की। तो वाटर फॉर्म हो जाएगा, प्लस H2O वाटर बन गया बच्चों। बाकी क्या बचा बच्चों? क्लोरीन बचा। तो क्लोरीन कहाँ आ जाएगा? क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा इसके साथ, क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा इसके साथ बच्चों। तो क्या प्रोडक्ट हमारी बन जाएगी? हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी CH3 बॉन्ड CH2। OH की जगह कौन आ गया? क्लोरीन आके अटैच हो गया। OH की जगह कौन आके अटैच हो गया? OH की जगह क्लोरीन आके अटैच हो गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया जो हमें बनाना था। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अल्कोहल के इस्तेमाल से दूसरा प्रोडक्ट बच्चों अल्कोहल ही का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार अल्कोहल के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों HBr का। इस बार हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं HBr का। दोबारा से बच्चों वही कहानी आ गई, H प्लस और OH की, H और OH की कहानी। H और OH की केमिस्ट्री बिल्कुल सिंपल है। H और OH मिलके क्या बना लेते हैं? H और OH मिलके वाटर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। H और OH मिलके वाटर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो वाटर बन गया। OH की जगह कौन आगे लग जाएगा? हेलोजन। OH की जगह कौन आगे लग जाएगा? OH की जगह हेलोजन आगे लग जाएगा बच्चों। तो ऐसा हो जाएगा, प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। और यहाँ पे आके कौन लग गया? हेलोजन। इस बार हेलोजन कौन सा था? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन आगे लग जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला अल्कोहल का, अगले रिएक्शन में हमें दोबारा से अल्कोहल का रिएक्शन करवाना है बच्चों। दोबारा से अल्कोहल का रिएक्शन करवाना है, दोबारा से अल्कोहल का रिएक्शन करवाना है। किसके साथ? इस बार हमें रिएक्शन करवाना है SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ हमें रिएक्शन करवाना है बच्चों। जो थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होगा, हमें अल्काइल हैलाइड तो बनाना ही बनाना है। किसी के भी साथ रिएक्शन हो रहा हो, हमें अल्काइल हैलाइड की तो फॉर्मेशन करनी है। तो अल्काइल हैलाइड तो बनेगा। OH की जगह क्या लगेगा? कोई भी हेलोजन आके लग जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है? SOCl2 क्लोरीन है, यानी कि क्लोरीन OH की जगह आके लग जाएगा।
क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, CH3 बॉन्ड CH2 और OH की जगह कौन आगे लग जाएगा, क्लोरीन। अच्छा बच्चों, ये जो रिएक्शन हो रहा होता है, ये इस रिएक्शन में प्रीडीन को इस्तेमाल करते हैं, इस रिएक्शन में प्रीडीन को इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्वेंट, प्रीडीन को इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्वेंट। अब प्रीडीन क्या होता है बच्चों, प्रीडीन की शक्ल कुछ ऐसी दिख रही होती है, प्रीडीन की शक्ल कुछ ऐसी दिख रही होती है, प्रीडीन की शक्ल कुछ ऐसी दिख रही होती है, ये है प्रीडीन, प्रीडीन की शक्ल कुछ ऐसी दिख रही होती है। प्रीडीन जो है एक रिपोटॉक्सिक है, प्रीडीन जो है रिप्रोटॉक्सिक है। अब ये रिपोटॉक्सिक क्या होता है, ये एक अलग बहस है। खैर बच्चों, तो हमें क्या बनाना था, अल्काइल हैलाइड बनाना था, वो तो हमने बना लिया। बाकी कुछ बाय प्रोडक्ट भी बनेंगे, वो कौन कौन से बनेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और HCl बनेगा और HCl बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और HCl बनेगा। आप अल्कोहल का रिएक्शन बच्चों, आप अल्कोहल का रिएक्शन और भी रिएजेंट के साथ करवा सकते हो। और रिएजेंट आप कौन से इस्तेमाल कर सकते हो, अल्कोहल का आप रिएक्शन करवा सकते हो PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, PCl3 के साथ, Pi3 के साथ। आप इन सारे रिएजेंट का रिएक्शन करवा सकते हो, आप इन सारे रिएजेंट का रिएक्शन करवा सकते हो अल्कोहल के साथ, और क्या बना सकते हो, अल्काइल हैलाइड बना सकते हो। बच्चों ये तो हो गई अल्काइल हैलाइड की अल्कोहल से प्रिपरेशन, अल्काइल हैलाइड की किससे प्रिपरेशन, अल्कोहल से प्रिपरेशन। अब और किस किस से अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन हो सकती है वो देख लेते हैं। जो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन अल्कीन से भी हो सकती है, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन अल्कीन से भी हो सकती है। तो एक अल्कीन ले लेते हैं, बच्चों तो ये हमने एक अल्कीन ले लिया, हमने ये एक अल्कीन ले लिया और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, अल्कीन का हम रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों HCl के साथ करवा देते हैं, HCl के साथ करवा सकते हैं। देखो बच्चों इस रिएक्शन में क्या होगा, अच्छा बच्चों अल्कीन की पहचान क्या है, अल्कीन की पहचान ये है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। अल्कीन को कैसे पहचान सकते हैं, अल्कीन को इस तरीके से पहचान सकते हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो ये रहा कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ये तो बात जाहिर हो गई कि ये अल्कीन है। ये एसिड है बच्चों HCl। अब क्या होगा, देखो जरा बच्चों, ये हैलोजन, ये हैलोजन जाके अटैच हो जाएगा इस वाले कार्बन के साथ, और ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा यहाँ पर आकर। देखो जरा इसके नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी, इसके नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी उसको देखना बच्चों। ये हैलोजन, ये क्लोरीन किसके साथ जाकर अटैच हो रहा है, सेंटर वाले कार्बन के साथ। तो हमें प्रोडक्ट कैसी दिखेगी, CH3 बॉन्ड CH क्लोरीन और CH3। बच्चों यहाँ CH2 था, वहां क्या बन गया, CH3 बन गया बच्चों। क्यों, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन भी तो इस वाले कार्बन के साथ आके अटैच हुआ, और ये क्लोरीन इस सेंटर वाले कार्बन के साथ। अब इस सेंटर वाले कार्बन के साथ ही क्यों क्लोरीन अटैच हुआ, ये भी एक सवाल उठता है। वो तो इस वाले कार्बन के साथ भी सकता था भाई, ऐसा भी प्रोडक्ट बन सकता था ना, ऐसा भी प्रोडक्ट बन सकता था, ऐसा भी प्रोडक्ट बन सकता था, लेकिन ऐसा बना नहीं। प्रोडक्ट कैसा बना, प्रोडक्ट हमें मिला कुछ ऐसा, प्रोडक्ट हमें मिला कुछ ऐसा। क्यों, सिर्फ यही प्रोडक्ट क्यों मिला, इसकी बहस जब हम स्टेबिलिटी पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड की, जब हम स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तब इस पे हम एक बहस करेंगे। अच्छा जी, तो ये तो हो गई अल्कीन से। अब अल्केन से कैसे बनाया जा सकता है, अगली जो प्रिपरेशन आपकी किताब में लिखी हुई है वो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन लिखी हुई है, किससे, फ्रॉम अल्केन, अल्केन से, फ्रॉम अल्केन। अल्केन से कैसे, अल्केन का इस्तेमाल करके अल्काइल हैलाइड कैसे बनाया जा सकता है। बच्चों अल्केन ले लेते हैं, अल्केन कौन सा ले लेते हैं, सबसे सिंपल अल्केन ले लेते हैं मीथेन। इसका रिएक्शन करवा देते हैं क्लोरीन के साथ। अच्छा बच्चों ये याद रखने वाली बात है, ये वाला रिएक्शन लाइट की मौजूदगी में होता है, ये वाला रिएक्शन लाइट की मौजूदगी में होता है। अब देखो बच्चों,
ये अल्केन, अगर इस अल्केन को थोड़ा सा खोल के लिखा जाए तो अल्केन कुछ ऐसा, सॉरी मीथेन कुछ ऐसा भी दिख सकता है, H H H और H। बच्चों यही अभी हमने थोड़ी देर पहले जब हम डेफिनेशन कर रहे थे बिल्कुल हमने यही एग्जाम्पल की थी। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, अल्काइल हैलाइड कब बनते हैं, जब हेलोजन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम को रिप्लेस कर दे। तो यही है, क्या होगा, इस क्लोरीन को भी थोड़ा सा खोल के लिख देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, Cl बॉन्ड Cl। तो ये एक क्लोरीन एटम क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देगा, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देगा। तो हमें कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा प्रोडक्ट, हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। भाई इस वाले हाइड्रोजन एटम को, इस वाले हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने, तो यहाँ आके लग गया वो। अच्छा जी, अब ये जो हाइड्रोजन एटम निकला था वो भी तो कहीं जाएगा ना, उसको भी तो कोई सहारा देगा। यहाँ से जो बच्चों हाइड्रोजन एटम निकला था इसको भी तो किसी का सहारा चाहिए। तो यहाँ से क्लोरीन इसको अपने पास बुला लेता है। क्लोरीन बोलता है भाई तुमको कोई सहारा नहीं दे रहा तो मेरे पास आ जाओ। तो ये क्लोरीन इसको अपने साथ अटैच कर लेता है। और हाइड्रोजन और क्लोरीन जब भी मिलते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, या फिर HCl कह लो, HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जरा इसी रिएक्शन को जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ है वैसे दिखा देते हैं, जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ ये रिएक्शन वैसे दिखा देते हैं। तो ये रिएक्शन आपकी किताब में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, CH4 मीथेन का रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो एक क्लोरीन एटम CH3 बॉन्ड Cl प्लस HCl, इस तरीके से ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। बच्चों ये चीज़ें पक्की करने वाली हैं, पेपर में आती हैं। अच्छा जी, अगर इन सारे टॉपिक के बाद आपसे एक MCQs किया जाए, इन सारे टॉपिक के बाद अगर आपसे एक MCQs किया जाए, एक MCQs ऐसा ही एक MCQs लिखते हैं, which one of the following is tertiary, या फिर ऐसा कर लो which one of the following is secondary alkyl halide। लेट्स सपोज करो बच्चों आपके पास एक ऐसा MCQs आ गया, ऑप्शन आपको दिए हुए भाई, ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है CH3, ए ऑप्शन आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो आप कौन सा ऑप्शन को सही करोगे बच्चों? सवाल आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, बोल रहा है कि बताओ इन सब में से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन सा है। तो आप बच्चे अगर आपको डेफिनेशन याद होगी, सॉरी क्लासिफिकेशन याद होगी अल्काइल हैलाइड की, तो आप फटाफट बताओगे कि भाई ये सी ऑप्शन जो है, ये सी ऑप्शन जो है ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो खुद कितने कार्बन से अटैच है? 2। तो ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चों।